प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को किया संबोधित। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे गुजरात के केवड़िया में चले 3 दिवसीय कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की। गुजरात के केवड़िया में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। करीब सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जो तीनों सेनाओं के कमांडर्स हैं यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कमांडर्स को संबोधित किया। इस दौरान खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ केवड़िया में मौजूद थे और उनके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद थे और रक्षा मंत्रालय के सभी सचिव भी यहाँ पर मौजूद थे। करीब 6 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को तीनों सेनाओं का प्रेजेंटेशन दिया गया। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो पिछले साल बनाया गया था उसका भी प्रेजेंटेशन दिया गया। शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई कि किस तरह से जो तीनों सेनाएं हैं वो मिलकर जो है यानी कि साझा जो उनके ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं और खासतौर से कि पिछले 9 महीने से चीन के साथ जो टकराव चल रहा था उसमें भारतीय सेना ने किस तरह से जो था वो चीन की पहले सेना का सामना किया और न केवल सामना किया बल्कि चीन की सेना के दांत खट्टे भी किए थे। इस सब के बारे में पूरी जानकारी जो थी इस कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन दिया गया। साथ ही जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है और जो कि सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंतर्गत आता है, उसने बताया कि क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है तीनों सेनाओं के एकीकरण के लिए, यानी कि थिएटर कमांड्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो जो शुरुआत हो चुकी है उसमें कहाँ तक प्रोग्रेस हो चुकी है, क्योंकि 2 थिएटर कमांड जो है बहुत जल्द बनने वाली हैं। पहली है मैरीटाइम थिएटर कमांड और दूसरी है एयर डिफेंस कमांड। ये दोनों कमांड बनने वाली हैं। इन सब के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा जो हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए जो साइबर डिफेंस एजेंसी है या फिर जो स्पेस एजेंसी जो बनाई गई है, डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाई गई है, उनमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में जब पहली बार कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था तब उन्होंने कहा था कि इस तरह के जो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है उनके लिए भी तीनों सेनाओं को तैयार रहना होगा। उसी के लिए ये बनाई गई हैं, एजेंसीज बनाई गई हैं। इन सब के बारे में पूरी जानकारी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत है रक्षा क्षेत्र में खासतौर से उसमें क्या क्या प्रोग्रेस चल रही थी उसके बारे में तीनों सेनाओं को बताया और तीनों सेनाओं ने भी क्या क्या इनोवेशंस किए गए हैं, किस तरह से जैसे एक छोटी पिस्टल कार्बाइन पिस्टल तैयार की है भारतीय सेना के एक कर्नल रैंक के अधिकारी ने, उन सब के बारे में जानकारी दी गई कि कैसे इनोवेशन कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में और क्या क्या किस तरह से कर रहे हैं। नई तकनीक जो है जो DRDO है या फिर जो दूसरी सागरिक उपक्रम है वो तो कर ही रही हैं, लेकिन जो भारतीय सेना कर रही है उनके बारे में भी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी गई। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भारत को जो है वो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी जो है भारत जो है वो सैन्य तौर से एक मजबूत देश बनकर उभर कर सामने आएगा। करीब 6 घंटे यहाँ रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ से यानी कि केवड़िया से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद थे जो कि शुक्रवार को आ गए थे। उन्होंने साफ तौर से शुक्रवार को तारीफ की थी भारतीय सेना की कि किस तरह से चीन की पहले सेना का सामना किया और निस्वार्थ साहस का प्रदर्शन किया था भारतीय सैनिकों ने, वो जानकारी दी थी और उन्होंने उनके लिए साहस का जो था उन्होंने प्रशंसा की थी। उसके बाद 6 घंटे के बाद 3 का दिवसीय ये जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। इस 3 दिनों के दौरान जो भी विवेचना हुई है यानी कि जो इस सेशंस हुए हैं उनका एक मिलिट्री विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा जो कि जॉइंट मिलिट्री विजन होगा, जिसमें बताया जाएगा कि इस 3 दिनों के दौरान भारतीय सेना आगे की जो रणनीति होगी, सामरिक रणनीति कैसे होगी, वो तैयार की जाएगी। गुजरात के केवड़िया में चल रहा 3 दिवसीय कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस संपन्न हो चुका है। आखिरी दिन यानी कि वैलिडिटी सेशन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ केवड़िया में मौजूद रहे। ये चौथा कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जो कि राजधानी दिल्ली के बाहर हुआ है। वर्ष 2014 तक ये जो साझा सैन्य सम्मेलन है जिसमें देश के टॉप मिलिट्री कमांडर्स यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तीनों के कमांडर्स मौजूद रहते हैं, ये राजधानी दिल्ली में होता था। लेकिन वर्ष 2014 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सलाह दी कि ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस राजधानी दिल्ली के बाहर होना चाहिए, किसी ऑपरेशनल एरिया में होना चाहिए। उसके बाद से ही ये राजधानी दिल्ली के बाहर होने लगा। वर्ष 2015 में जो सैन्य कमांडर्स कॉन्फ्रेंस था जो कि सैन्य साझा सम्मेलन था, ये नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पे हुआ। उसके बाद फिर एक बार ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में हुआ और फिर उसके बाद जोधपुर में हुआ। वर्ष 2018 के बाद से, क्योंकि ये सालाना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस था, नहीं हुआ था। पिछले साल कोरोना के चलते ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया था, तो इस बार जो है जो जगह चुनी गई वो गुजरात का केवड़िया चुना गया। गुजरात का केवड़िया इसलिए क्योंकि इस वक्त गुजरात का केवड़िया जो है वो विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है और यहाँ पर जो कि सबसे ऊंची मूर्ति जो है यानी कि स्टैचू जो है वो यहाँ पर
तैयार की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो सरदार पटेल के नाम से जिनको जाना जाता है, खुद देश के पहले गृह मंत्री थे। और उन्होंने क्योंकि पूरे देश को एक सूत्र में बांधा था, इसीलिए इस स्टैचू को नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता में प्रोया था इसीलिए। और इसलिए इस बार का जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ वो हुआ यहाँ पर, इसी स्टैचू ऑफ यूनिटी के ठीक नीचे। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ 3 दिन तक। तीनों सेनाओं के जो कमांडर्स थे वो यहाँ पर मौजूद रहे, यानी कि टॉप कमांडर्स तो मौजूद रहे, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी यहाँ पर मौजूद रहे, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचे, रक्षा मंत्रालय के सभी सचिव यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने 3 दिन तक यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया इस बात पर कि किस तरह से देश की जो सैन्य रणनीति हो सकती है वो आगे अब भविष्य में किस तरह की होगी, उसको लेकर ही ये सेशन यहाँ पर ये सेशंस हुए। अलग अलग सेशंस हुए, अलग अलग तरीके के, तीनों सेनाओं के अलग अलग हुए, थल सेना, वायुसेना, नौसेना के, और साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो कि पिछले साल बनाया गया था तीनों सेनाओं के एकीकरण के लिए, उसको भी यहाँ पर उसने प्रेजेंटेशन दिया। और यहाँ पर इस बात पर चर्चा हुई कि जो पिछले 9 महीने में जो चीन के साथ टकराव हुआ था वो उस पर जो चर्चा हुई उसकी समीक्षा की गई। और इसके अलावा जो मिलिट्री विजन, ज्वाइंट मिलिट्री विजन भी तैयार किया गया कि तीनों सेनाओं का भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो किस तरह से एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करती है, उसके लिए ही ये मिलिट्री विजन डॉक्यूमेंट यहाँ गुजरात के केवड़िया में तैयार किया गया। अगले साल फिर होना है ये, यानी कि सालाना ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होता है और ये एक साल में तीनों सेनाओं की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ क्या हुई उसकी भी पूरी समीक्षा करता है। तो वो भी इस 3 दिनों के दौरान यहाँ पर हुआ, गुजरात के केवड़िया में हुआ। और फिर जो आगे की भविष्य में किस तरह से जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, यानी कि पारंपरिक युद्ध के अलावा जो गैर पारंपरिक युद्ध होते हैं उस पर भी चर्चा हुई, जैसे कि साइबर वॉरफेयर पर चर्चा हुई, स्पेस वॉरफेयर पर चर्चा हुई, इन सब पर भी चर्चा हुई कि कैसे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको किस तरह से इंक्लूड किया जा सकता है देश की रणनीति में। उन सब पर यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस किए गए।